वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। राम राम सा सभी मानदेय कर्मियों का इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। और आपके लिए खुशखबरी यह है कि आपके जितने भी सवाल थे उन सभी सवालों में से जो इम्पोर्टेंट सवाल थे उन सब का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। और इस वीडियो में उनके लिए एक बोनस सवाल का जवाब भी है, जो ना तो आपको एंड में मिलेगा, ना स्टार्टिंग मिलेगा, ना ही बीच में मिलेगा, कभी भी कहीं भी मिल सकता है। एक सरप्राइज क्वेश्चन है जो मैंने थंबनेल में नहीं लगाया है। वो इसलिए नहीं लगाया है ताकि इस वीडियो को लोग पूरा देखें और अच्छे से समझें कि हम जो ये प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के फॉर्म भर रहे हैं, आखिर ये हमारे से भरे क्यों नहीं जा रहे हैं। किसी की समस्या आ रही है कि अकाउंट लॉगिन नहीं हो रहा है, कोई ये शिकायत कर रहा है कि उसके ओटीपी की समस्या आ रही है, कोई ये कह रहा है कि उसके जो है वो कुछ और दिक्कत आ रही है, फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। तो इन सारे सवालों को हम एक-एक करके लेते चलेंगे और जानेंगे कि आखिर आपको ये समस्या आ क्यों रही है और इसका जो निवारण है वो कैसे किया जा सकता है। आप बार-बार आपको अब महिला पर्यवेक्षक मैडम को फ़ोन करने की भी आवश्यकता नहीं है, या अपने संबंधित डीपीसी या डीपीए को भी परेशान करने की आवश्यकता नहीं है। और यदि कोई डीपीसी और डीपीए इस वीडियो को देख रहा है, तो वो इस वीडियो को अपनी एलएस के साथ या कार्यकर्ता के साथ बहुत ईज़िली शेयर कर सकता है, अगर वो चाहे तो। मुझे कोई इसकी पब्लिसिटी की आवश्यकता नहीं है, ताकि उनका काम आसान हो जाए। बार-बार किसी महिला पर्यवेक्षक को ये समझाने की ज़रूरत नहीं पड़े कि उनका अकाउंट आखिर कैसे लॉगिन नहीं हो रहा है, या फिर फॉर्म उनका सबमिट क्यों नहीं हो रहा है, या वो कहाँ गलती कर रहे हैं जिसकी वजह से उन्हें ये समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तो एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है कि जो हम आईडी लॉगिन करते हैं, वो लॉगिन क्यों नहीं होती है? तो देखिए, राजस्थान के परिक्षेत्र की बात करूँ तो उसमें जितनी भी महिला वर्कर है जो लॉगिन कर रही हैं, उनको प्रधानमंत्री की जो ऑफ़िशियली वेबसाइट है ये इस योजना की, pmvy.nic.in पे जाकर के लॉगिन पर क्लिक करना होता है। अगर आप इतना कर रहे हैं, उसके बाद आपको आईडी पूछेगा, तो आईडी में आपको ये ध्यान रखना है कि आप जो अपने आईडी लिख रहे हैं उसमें कैपिटल में एन और जी, ANG, ये इंग्लिश में कैपिटल लेटर्स में आपको ज़रूर ही लिखना है। इसके बाद में आपको अपना केंद्र का जो कोड है वह डालना है। अब आप ये सवाल करेंगे कि जो मेरा केंद्र कोड है वो क्या है? तो मैं बता दूँ कि 0810 से आपका आंगनवाड़ी केंद्र का कोड शुरू होगा। हाँ, अब आपको याद आ भी गया होगा कि मेरा केंद्र कोड क्या है। तो इसमें एक बात विशेष ध्यान में रखनी है कि सबसे पहले आपको ANG जो लिखना है वो कैपिटल लेटर में लिखना है। इसके बाद में आपको जो गणित की संख्या लिखनी है, जो केंद्र के कोड लिखने हैं, उसमें 0 नहीं लिखना है आपको। अगर आप 0 लिख के लॉगिन कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। इसके बाद अगर आप अपनी एलएस को या डीपीसी डीपीए को इसके लिए कह रहे हैं कि मेरा लॉगिन नहीं हो पा रहा है, तो ये आप अपनी इस गलती को यहाँ से सुधार कर लें। 0 नहीं लिखें, ANG कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद में आपको जो आपके 10 डिजिट के केंद्र के कोड है वो विदाउट 0 लेके 810 या आगे जो भी आपका केंद्र कोड है वो लिख देना है। पासवर्ड आपको अपनी एलएस मैडम से पूछ लेने हैं। एक जो प्रोजेक्ट एरिया है वहाँ पर पहले तो कॉमन पासवर्ड दिए गए थे, उसके बाद हो सकता है किसी ने चेंज कर दिए हों, या आपके डीपीसी लेवल पर या फिर एलएस लेवल पर, या फिर आपके पासवर्ड अभी भी कॉमन हो सकते हैं। तो आप अपनी एलएस मैडम से पूछ करके अपना पासवर्ड डाल सकते हैं, नहीं तो आप अपने साथी वर्कर को पूछ करके उस आईडी का पासवर्ड डाल सकते हैं। तो करना क्या है, आपको ANG कैपिटल लेटर में लिखना है, फिर 0 के बिना आपको अपना केंद्र का कोड लिखना है। इतना करने के बाद में आपको पासवर्ड डालना है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो रेड कलर में कैप्चा दिया होता है, उसमें कई बार क्या होता है कि 0 और जो ओ होता है इंग्लिश का, उसमें आप कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो उसके पास, कैप्चा के पास में एक रिफ्रेश का जो आइकन है वो दिखाई देता है, तो आप रिफ्रेश पर क्लिक करते जाइए। जब आपको लगे कि हाँ, ये कैप्चा मैं ईज़िली भर सकती हूँ, तो उस पर क्लिक, वो कैप्चा है ना, उस पर क्लिक करके आप वो सारे कैप्चा भर दीजिए और सही भरिए। जो कैपिटल में दिया है उसको कैपिटल में ही लिखना है, और जो नंबर में दिया है उसको नंबर में लिखना है, और जो स्मॉल लेटर में दिया हुआ है उसको स्मॉल में लिखना है। फिर आपको सबमिट बटन पर क्लिक करना है, और बधाई है, आपको लॉगिन सफलतापूर्वक हो चुका है। तो हमारे पहले और बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल कि हम अपनी आईडी को लॉगिन कैसे करें, इसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है कि भई यूज़र नेम नॉट फाउंड की दिक्कत आ रही है, या आपके पासवर्ड नॉट मैच की दिक्कत आ रही है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आकर के मुझे लिख सकते हैं, और आप संपर्क कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूर्णतः संतुष्ट कर सकूँ। दूसरा हम ये देखते हैं कि एक प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना की एप्लीकेशन लॉन्च की गई है। तो कुछ वर्कर्स ने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है, तो उनके लिए कहना चाहूँगा कि उस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड करके रखिए अभी,
मोबाइल नंबर के थ्रू आप उससे लॉगिन कर सकते हैं और जब मोबाइल नंबर डालते हैं तो या तो ओटीपी नहीं आता है या फिर आपको एरर आती है कि मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर्ड। तो जैसा कि मेरी अभी तक बातचीत हुई है काफ़ी लोगों के साथ, उनका यही कहना है कि हो सकता है सिस्टम पर अपडेट चल रहा है, इस वजह से किन्हीं वर्कर के जो है नंबर अपडेट नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपके नंबर कहीं भी अपडेट नहीं है, आपके नंबर आज पोषण ट्रैकर ऐप पर ईज़िली अपडेटेड हैं और वहाँ पर काम कर रहे हैं। बस इस पीएमवीवाई ऐप पर वर्क करने के लिए हो सकता है थोड़ा समय ले, तो इसको आप ज़्यादा कोई बड़ी समस्या नहीं समझें। आप अपनी वेबसाइट पर जाइए pmvy.nic.in पर और वहाँ जाकर के अपने केंद्र कोड के साथ लॉगिन कीजिए और फॉर्म भरिए। तो हमने इस तरह से अपने 2 सवालों के जवाब हासिल कर लिए हैं। इन 2 सवालों में अगर इसके अलावा और आपकी कोई क्वेरीज़ है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। अब हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, कि भाई लॉगिन करने के बाद में जो राइट साइड में नाम बताता है वर्कर का, वो मेरा नहीं बता रहा है। ये मुझसे पहले जो वर्कर थी उसका बता रहा है, या ये कोई और वर्कर है उसका बता रहा है, या आपके सेक्टर की दूसरी वर्कर हो सकती है, या हो सकता है कभी-कभी महिला पर्यवेक्षक का नाम आपकी आईडी में भी शो हो सकता है। जिससे आप ऐसा लगेगा कि क्या पता मैं फॉर्म भर दूँ और जो मेरा फॉर्म भरने के बाद जो इंसेंटिव की राशि है वो किसी अन्य महिला की या जिसका नाम प्रदर्शित हो रहा है उसके अकाउंट में चली जाएगी। तो ये एक जेन्युइन क्वेश्चन बनता है आपका और काफ़ी महिलाओं ने मेरे से ये क्वेश्चन किया है। तो उन सभी के लिए मैं बताना चाहूँगा कि कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस धड़ाधड़ फॉर्म भरने हैं, आपको उस नाम से कोई लेना-देना नहीं है। नाम अपडेट होता रहेगा, सिस्टम पर काम चल रहा है, अभी नया है, टाइम लगेगा उसको पूरा सेट होने में। लेकिन अगर आपको इसका इंसेंटिव लेते रहना है, तो बस आपको फॉर्म भरते रहना है। उस नाम के ऊपर आपको चर्चा न बिल्कुल भी नहीं करनी है। अपने एलएस मैडम को इस बारे में सूचित कर सकते हैं कि भई मेरा नाम जो है वो गलत बता रहा है और मेरा ये सही नाम है। एक लिखित में छोटी-सी एप्लीकेशन देना चाहें तो दे सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, कोई इश्यू नहीं है। ये हो सकता है महीने 2 महीने में आपका नाम भी सही हो जाएगा, क्योंकि डाटा अभी तक अपडेटेशन का काम जो है वो चल रहा है। अब आप कहेंगे कि भई मेरा नाम तो वहाँ चलो ठीक है नहीं आ रहा, लेकिन मैं फॉर्म भर दूँ। अब अगर आपकी समस्या ये आ रही है कि एंड में फॉर्म भरते समय जब अंत में आपके केंद्र का कोड दिखाता है, आपके केंद्र का नाम दिखाता है, सबसे लास्ट में सबमिट से थोड़ा-सा ऊपर। अगर वहाँ पर केंद्र का नाम दूसरा आ रहा है, आपका केंद्र का कोड दूसरा आ रहा है, हाँ, तब ये आपकी एक मेजर समस्या हो सकती है। इसके लिए आप ज़रूर से अपने एलएस मैडम से संपर्क करें या अपने डीपीसी, डीपीए से संपर्क करें, उनको इस समस्या के बारे में अवगत कराएँ, ताकि वो जिला लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर और अपने जयपुर लेवल पर बात करके इस समस्या को सॉर्ट आउट कर सकते हैं और हो जाएगी आपकी ये समस्या भी सॉर्ट आउट। तो हमने 3 बिंदुओं की जानकारी प्राप्त कर ली है। यहाँ तक अगर आपको कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप उसमें अपनी क्वेरीज़ लिखते रहिए और मैं आपके जवाब देता रहूँगा। आप पूछते-पूछते थक जाएँगे, लेकिन मैं बताते-बताते नहीं थकूँगा, क्योंकि बहुत ही आसान और बहुत बहुत आसान बना दिया है इस प्रोसेस को फॉर्म भरने के लिए। अब आपको किसी भी ऑपरेटर की रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने राजा आप खुद हैं, आए और फॉर्म भरे, इंसेंटिव लिया और ठीक है। हाँ, बात करते हैं अपने बोनस क्वेश्चन के बारे में। ये उनके लिए है जिन्होंने वीडियो को स्किप नहीं किया है और वो ये कंटिन्यूअसली वीडियो देख रहे हैं। तो बधाई हो भाई साहब आपको, मैडम जी आपको भी, कि आप पहुँच गए यहाँ तक। हमारा बोनस क्वेश्चन ये है कि जब डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं आप, काफ़ी महिलाओं ने ये सवाल पूछा है कि जब मैं डॉक्यूमेंट अपलोड करती हूँ तो उसमें साइज़ की मेरे को दिक्कत आती है। 1 एमबी से ज़्यादा साइज़ हो जाता है, या फिर मेरा मोबाइल तो अब महँगा वाला मोबाइल है, स्मार्टफ़ोन है, 5G फ़ोन है, इसका बहुत बढ़िया मेगापिक्सल का कैमरा है। कुछ-कुछ महिलाएँ तो एप्पल आईफ़ोन से भी फ़ोन करते हैं, तो उनकी कैमरा क्वालिटी तो बहुत बेहतर हो सकती है। चलिए मैं उनकी बात नहीं करता हूँ, नॉर्मल कैमरा यूज़र की भी बात कर लेता हूँ। उनके भी 2 एमबी तो नेचुरल है आजकल कि आता ही आता है उसका फ़ोटो का साइज़, और अपनी जो ऐप है उसमें दे रखा है कि आपको कम से कम 1 एमबी से नीचे की फ़ाइल को उसमें अपलोड करना है। तो इसके लिए बहुत सी मेरी कार्यकर्ता बहनें हैं जो ये कर रही हैं कि फ़ोटो को छोटा करने के लिए कोई अदर एप्लीकेशन डाउनलोड कर रही हैं। ये उनके लिए थोड़ा रिस्की भी हो सकता है कि उस एप्लीकेशन के साथ आपके डेटा भी जा रहे हों। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप कोई एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फिर फ़ोटो के साइज़ को छोटा करने का प्रयत्न करें। आप एक सिंपल सा प्रोसेस है वो कर सकती हैं। जब आप फ़ोटो लें दस्तावेज़ की, तो उसमें ये ध्यान रखें कि फ़ोटो एकदम क्लियर आ रही हो। फ़ोटो क्लियर आ रही है तो उसके बाद आप ये कर सकते हैं कि उस फ़ोटो को इमेज में जाके सीन करिए, उसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। कैसे भी ले सकती हैं आप, ज आपको स्क्रीनशॉट लेना आता ही है। उसके बाद आप उसको इमेज में जाके चेक कर लीजिए कि हाँ, मेरा स्क्रीनशॉट पूरा आ गया है। अब आप जाइए फॉर्म भरिए और चूज़ फाइल पर क्लिक करिए, गैलरी ओपन करिए अपनी, उसमें स्क्रीनशॉट का वाला ऑप्शन ओपन करिए, फिर उस स्क्रीनशॉट को एज़ ए इमेज फाइल उसमें आप अपलोड कर दीजिए।
चुटकी बजाते ही आपका फॉर्म जो है वो भर जाएगा, डॉक्यूमेंट अपलोड हो जाएगा और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि जो आपका एमबी का या 2 एमबी का 4 एमबी का जितना भी बड़ा आपका फ़ोटो होगा वो जस्ट उससे 99% छोटा हो जाएगा। ठीक है? तो ये मेरे ख़्याल से आपकी समस्या का समाधान हो गया है और ये बोनस क्वेश्चन आपको बहुत फ़ायदा देगा और आप इससे भी अधिक से अधिक फॉर्म अब भर पाएँगे। चलिए अब अपने बात करते हैं अंतिम 2 प्रश्नों के बारे में, जो कि सामान्य सा प्रश्न है कि भई मेरा वार्ड नंबर नहीं खुल रहा है, मैं शहरी क्षेत्र में हूँ या ग्रामीण क्षेत्र की कार्यकर्ता हूँ, मैं जैसे ही फॉर्म भरती हूँ, वार्ड नंबर पर क्लिक करती हूँ, तो वहाँ पर प्लीज़ वेट लिखा हुआ आ रहा है, या फिर मेरा फॉर्म जो है वो सबमिट नहीं हो रहा है। मैंने सब कुछ सही भरा है, उसके बाद भी मेरा सबमिट नहीं हो रहा है। तो कुछ कॉमन सी जानकारी है जो आप पहले देख लीजिए कि आपने क्या किया है। स्टार्टिंग से एंड तक जब आपने फॉर्म भरा था, आपने टोटल टाइम कितना लगाया है? मेरे ख्याल से 1 या डेढ़ मिनट का टाइम लगता है, फॉर्म भरा जाता है। ठीक है? उस 1 डेढ़ मिनट में आपने फॉर्म भर के सबमिट कर दिया है, तो आपको ऐसी कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने 3 मिनट, 4 मिनट या फिर 5-10 मिनट लगा दिए, तो वो सेशन जो है वो लॉग आउट हो जाता है और आप इसमें फॉर्म नहीं भर पाएँगे। फिर वो प्लीज़ वेट लिखा हुआ आएगा उसमें। तो कोशिश करिए कि आप 1 से डेढ़ मिनट के अंदर या 2 मिनट के भीतर-भीतर उस फॉर्म को भर दीजिए पूरा। फिर बात करते हैं कि इसके आप फॉर्म भी फटाफट भर रहे हैं तो फिर सबमिट नहीं हो रहा है। तो इसमें आप ये नोटिस करिए कि आपने जो नाम लिखा है महिला का, वो उस आधार कार्ड के स्पेलिंग से ही मैच करता हुआ लिखा है। कहीं आपने उसमें जैसे आसमा नाम है तो कोई में आधार कार्ड में उसमें हिंदी में आसमा लिखा होगा, लेकिन इंग्लिश में उसमें ए से सिंगल ए लिखा होगा, ना कि डबल ए लिखा हो। आपने डबल ए लिख दिया। तो ऐसे करके आपकी कई दिक्कत हो सकती है। आधार कार्ड का नाम सही लिखिए और उसके बाद भी अगर सबमिट नहीं हो रहा तो ये ध्यान रखिए कि कहीं आप हिंदी में फॉर्म नहीं भर रहे हो। आपने हिंदी में ऊपर नाम लिख दिया है, नीचे की डिटेल आप इंग्लिश में भर रहे हो। एक सामान्य सी दिक्कत ये भी करती है महिलाएँ कि जो एलएमपी डेट होती है उसी को एएनसी डेट के रूप में लिख देती हैं। तो आप ये विशेष ध्यान रखें कि जो एएनसी डेट है वह और एलएमपी डेट है उसमें कम से कम डेढ़ 2 महीने का गैप तो हो ही ना इतना में, क्योंकि एलएमपी के 30 दिन, 32 दिन, 35 दिन बाद तो महिला को खुद को पता चलता है और लगभग एलएमपी से 40 दिन बाद हम ये अनुमान लेके चलते हैं कि महिला जो है वो आंगनबाड़ी वर्कर के पास जाती है और उससे कंसल्ट करती है या अपनी एएनसी जाँच करवाती है। तो एएनसी जाँच में और एलएमपी में थोड़ा फ़र्क होना, ये 40-50 दिन का फ़र्क होना तो जायज़ है, बनता है। ये सिस्टम आपका लेगा नहीं अगर आप फ़ॉर्म ऐसे भर देते हैं तो। तो इस तरह हमने आज एक 6 प्रश्नों को समझा और अगर इस ये जो 6 समस्याएँ आपको आ रही है तो इसमें दिए गए तरीके से आप उसको हल कर सकते हैं और फटाफट से फ़ॉर्म भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी है, चाहे आप मानदेय कर्मी हैं, चाहे आप महिला पर्यवेक्षक हैं, इसके अलावा जो भी आपकी समस्या है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं ये प्रयास करूँगा कि अगला वीडियो जो है वो मैं जल्दी बनाऊँ और आपकी जो भी समस्या है उनको दूर करूँ, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ॉर्म भर सकें और जनता को भी इसका लाभ दिला सकें और अपना भी बेनिफिट कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद।